तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग शिन फैमिली के बटलर को देखते हैं, जो हमारे हीरो मिस्टर सिन के लिए ट्रांसलेटर का सिलेक्शन कर रहा होता है बिकॉज वो म्यूट है। बट सारी ही बंदियों को कोई ना कोई वजह बता के रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये सारी बंदियां सिन की स्टेप मॉम मिस लिन की अरेंज की हुई होती हैं। एंड सोचता है कि अगर उसने इनमें से किसी भी बंदी को सिलेक्ट कर लिया और मिस्टर सिन के पास भेज दिया तो सिन तो उसे मार ही डालेगा। एंड अगर सिलेक्ट नहीं किया तो मैडम लिन उसे मार डालेगी। मतलब आज तो उसका मरना पक्का ही है। अब तो बस भगवान ही उसे बचा सकते हैं बोल के उनसे प्रे करने लगता है। तभी ड्रामे की हीरोइन रैन रैन दौड़ती हुई आती है कि अरे अभी वो तो रह गई, और अपना रेज्यूमा दिखाने लगती है। तो बटलर उसका रेज्यूमा देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और देखने में मैडम की अरेंज की हुई जासूस भी नहीं लग रही। मतलब भगवान ने उसकी सुन ली और वो खुश होते हुए उसे सिलेक्ट कर लेता है। तो ये सुन के तो रैन रैन भी शॉक्ड हो जाती है, एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और दोनों फटाक से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। देन फिर बटलर कहता है कि यंग मैडम, आज तो संडे है तो आप कल सिविल ब्यूरो ऑफिस जाके यंग मास्टर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले सकती हैं। तो ये सुन के रैन रैन तो शॉकी हो जाती है कि यंग मैडम, एंड बोलती है कि वो तो यहाँ सिर्फ ट्रांसलेटर की जॉब के लिए आई है, खुद को सेल करनी नहीं। तो बटलर कहता है कि यंग मैडम, शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं है। ट्रांसलेटर वाली जॉब तो पार्ट टाइम है, एक्चुअली मैं तो ये इंटरव्यू शिन ग्रुप की यंग मिस्ट्रेस के लिए था। तो ये सुन करके बंदी तो शौकी हो जाती है और फटाक से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगती है। तभी बटलर कहता है कि बट अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, और अगर उसने इसे तोड़ने की कोशिश की तो उसे शिन फैमिली को 100 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। तो अभी शिन फैमिली का नाम सुनते ही बंदी के तो होश ही उड़ जाते हैं, बिकॉज वो सिटी की नंबर 1 गैंगस्टर फैमिली जो होती है। तभी बटलर बताता है कि बट तुम्हें डरने की क्या ही ज़रूरत, बिकॉज तुम तो साइन लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में एक्सपर्ट हो ना, क्योंकि तुमने तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रांसलेट किया, इवन डोनाल्ड ट्रंप की भी ट्रांसलेटर रह चुकी हो। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी है। तो अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनने के बाद बंदी खुद ही हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या उसे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा होशियार है। एंड मनी मन अपना रेज्यूमा बनाने वाले बंदे को गालियाँ दे रही होती है, बिकॉज उसे कोई साइन लैंग्वेज ट्रांसलेट करना नहीं आता। वो तो यहाँ बस पैसे कमाने के लिए आई होती है ताकि उससे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा सके। तभी बटलर कहता है कि क्या बोला तुमने। वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड फिर वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखती है कि नौकर लोग एक बंदे की डेड बॉडी को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। और ये सीन देख के बेचारी हमारी रैन रैन के तो होश ही उड़ जाती हैं, और वो मनी मन सोचने लगती है कि अब पता नहीं उसके साथ क्या ही होगा, वो ये कहाँ फंस गई। तभी वहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर सिन एंट्री मारता है और वो रैन रैन को देख के शॉक हो जाता है। इन देन फ्लैशबैक टाइम हम देखते हैं कि रैन रैन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी वो मिस्टर सिन से टकरा जाती है। वो गिरने वाली होती है बट सिन उसे पकड़ लेता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो रैन रैन तो उसे देखते ही उसके ऊपर फिदा हो जाती है और सोचने लगती है कि हाय कितना हैंडसम बंदा है। देन वो उसे सॉरी बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी इसलिए उसने देखा नहीं। तो शिन उसे डॉक्यूमेंट्स उठा के देता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। वो सोचती है कि आए कितना ज़्यादा हैंडसम था, थोड़ी देर और रुक जाता, बट कोई नहीं। देन वो अपनी मॉम से जाके मिलती है और बोलती है कि अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। इवन अब तो लोन शार्क ने भी उसे पैसे देने से मना कर दिया है, बिकॉज उसने पहले का ही नहीं चुकाया है। एंड सोचती है कि कुछ भी करके उसे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ शिन डॉक्टर को धमका रहा होता है, और हमें पता चलता है कि एक्चुअली शिन म्यूट नहीं है, वो बस म्यूट होने का नाटक कर रहा है। और डॉक्टर को बोलता है कि अगर उसने किसी को भी बताया कि वो म्यूट नहीं है तो वो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मिस्टर शिन को देख के रैन रैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और सोचती है कि कितना हैंडसम बंदा है, बट बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, और मैं उसकी ट्रांसलेटर एंड फियोंसे, तो अब तो मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट आराम से करवा सकती हूँ, इवन अपना कर्जा भी पटा सकती हूँ। सोच सोच के मन ही मन खुश हो जा रही होती है और फिर शिन के पास जाके बैठ जाती है। तो मिस्टर शिन इशारे में उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। पर रैन रैन को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो साइन लैंग्वेज आती ही नहीं है। तभी सिन की स्टेप मॉम पूछने लगती है कि सिन क्या बोल रहा है। तो रैन रैन सोचती है कि अब वो इसे ट्रांसलेट कैसे करे, एंड सोचती है कि ये मेरी तरफ 2 थम्स अप दिखा रहा था, मतलब मेरी तारीफ ही कर रहा होगा। एंड बोलती है कि यंग मास्टर ना मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये सुनते ही सिन तो शौकी हो जाता है और गुस्से में उसके हाथ में जो गिलास होता है वो टूट जाता है, और वो तो फटाक से समझ जाता है कि इसे कोई साइन लैंग्वेज नहीं आती। और वो गुस्साते हुए इशारे करते हुए बोलता है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती, मतलब ज़रूर तुम यहाँ किसी मकसद से आई हो। तो अभी रैन रैन को तो कुछ समझ आता नहीं है, एंड वो बोलती है कि यंग मास्टर बोल रहे हैं कि ये गिलास ना बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था इसलिए टूट गया, इसे स्टील के गिलास से एक्सचेंज कर दो। तो ये सुन करके उसकी स्टेप मॉम एंड डैड सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बिकॉज इससे पहले तो शिन ने कभी घर की किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। बट स्टेप मॉम बोलती है कि ठीक है, एंड पूछती हैं कि क्या उसे कुछ और भी एक्सचेंज करवाना है। तभी शिन उन्हें इशारे से मना करने लगता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो बहुत अच्छे से घर को संभाला है।
तो रेन रेन ट्रांसलेट करती है कि यंग मास्टर बोल रहे हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, मेरे मामले में बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नॉनसेंस। तो ये सुनकर के सब लोग शॉक हो जाते हैं। एंड मॉम सोचने लगती है कि सिन ने इससे पहले तो कभी उनसे ऐसे बात नहीं की, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरी काइंडनेस फेक है। तभी सिन गुस्से में खड़े हो जाता है, तो रेन रेन भी सेम गुस्से में खड़े हो जाती है और बोलती है कि आपको क्या लगता है आप बड़े हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर आपने दोबारा मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मैं इस टेबल को भी फेंक सकता हूँ। जिस पर डैड उसके ऊपर गुस्साने लगते हैं कि वो अपनी स्टेप मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो अभी बेचारा मिस्टर सिन गुस्से को कंट्रोल करते हुए सोचता है कि ये बंदी तो पक्का उनके घर में महाभारत करवा के ही मानेगी, और अपने डैड को बोलता है कि मैंने सुना है आपका एक बंदी के साथ चक्कर चल रहा है एंड वो प्रेग्नेंट है। तो रेन रेन सोचती है कि इस बार तो वो पक्का सही गैस करेगी एंड सोचती है कि ये अपने पेट पे हाथ घुमा रहा है। तो बोलती है कि यंग मास्टर बोल रहे हैं कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, ज़्यादा अल्कोहल पीने से आपका पेट देखो कितना ज़्यादा बाहर निकल आया है, अब से आपका अल्कोहल पीना बंद। तो ये सब सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डैड आंट लिन को कहते हैं कि शायद वो शिन के साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए उसका दिमाग खिसक गया है। तो अभी तो स्टेप मॉम को भी डाउट होने लगता है और वो मिस्टर शिन को क्वेश्चन करती है कि क्या रैन रैन सही ट्रांसलेट कर रही है, और उसे हाँ ना में अपनी मुंडी हिलाने को बोलती है एंड कहती है कि अगर वो गलत ट्रांसलेट कर रही होगी ना तो वो उसे पनिश करेंगी और उसके लिए दूसरी ट्रांसलेटर ढूंढ देंगी। जिसपे मिस्टर सेन सोचता है कि अगर उसने मना किया ना तो उसकी स्टेप मॉम इस बंदी को निकाल के अपनी स्पाई बंदी मेरे साथ चिपका देंगी और फिर मेरा प्लान कैसे कंप्लीट होगा। उससे तो बेटर मैं इस ढक्कन को ही अपने साथ रखूं। पक्का ही अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए झूठ बोल रही होगी, बिकॉज हॉस्पिटल में उसने रैन रैन की बातें सुन ली थी। तो वो हाँ में अपनी मुंडी हिला देता है। देन सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर शिन अपने असिस्टेंट को कहता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही चुप रह लिया है जिससे लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि बट अभी तक आपकी मॉम के कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, तो आप अभी खुद को एक्सपोज नहीं कर सकते। जिस पे मिस्टर सिन कहता है कि कुछ भी हो उसे जल्दी से जल्दी आंट लिन के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने होंगे ताकि वो अपनी मॉम का रिवेंज ले सके, और रैन रैन को उसके पास लेके आने का बोलता है ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि उसे साइन लैंग्वेज सच में नहीं आती या वो बस उसे बेवकूफ़ बना रही है। तो असिस्टेंट रैन रैन के पास जाता है और कहता है कि बॉस ने उसे अर्जेंट ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया है। तो वो शॉक हो जाती है और बहाने बनाने लगती है कि उसे ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो नहीं आ सकती। तो असिस्टेंट कहता है कि अरे डोंट वरी, बस ट्रांसलेट ही तो करना है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। तो अभी बेचारी बंदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो जा करके मिस्टर सिन के साइड में बैठ जाती है। देन असिस्टेंट इस बंदे के फेस से कपड़ा हटाता है जिसने मिस्टर सिन के पैसों को चुराया होता है। तो वो बंदा बताता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनका जो बिजनेस राइवल है मिस्टर वोंग उसकी फैमिली को मार डालता। तो मिस्टर सिन इशारे में बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा, अगर तुमने नहीं बताया ना कि पैसे कहाँ छुपाए हैं तो मैं भी तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। जिस पे रैन रैन ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर बोल रहे हैं कि जब तक मैं हूं ना कोई भी तुम्हारी फैमिली को टच नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये सुनते ही सभी बंदे शॉक हो जाते हैं और वो बंदा भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि यंग मास्टर कभी ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो कहती है कि अरे तुम ना अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, एक्चुअली तुम्हारे यंग मास्टर जल्दी मुझसे मैरिज करने वाले हैं। तभी मिस्टर सिन गुस्से में गन उठा लेता है और जैसे ही उस बंदे को शूट करने जाता है तभी वो बंदा रैन रैन की बातें सुन के उसे थैंक यू बोलने लगता है उसे छोड़ने के लिए, और प्रॉमिस करता है कि वो जिंदगी भर उसके साथ लॉयल रहेगा, इवन उसके पैसे भी वापस ला के देगा। तो ये सब सुनने के बाद मिस्टर सिन भी सोचता है कि चलो एक बार इस पर ट्रस्ट करके देख लेते हैं, और वो उस बंदे को छोड़ देता है। देन फिर रैन रैन उससे पूछने लगती है कि उसने कैसा ट्रांसलेट किया, सही किया ना। तो मिस्टर शिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो उसका गला पकड़ने के लिए उसके क्लोज जाता है, बट बंदी गलती से उसी के ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली दोनों का किस हो जाता है। तो मिस्टर सिन जल्दी से उसे दूर करता है, तभी उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं और फिर रैन रैन वहाँ से खिसक लेती है। देन फिर डैड मिस्टर सिन को सॉरी बोलते हुए माफ़ी मांगने लगते हैं कि वो बचपन से उसे मिसअंडरस्टैंड करते आए और उन्होंने उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया, बट रैन रैन की वजह से उन्हें अपनी गलती का पता चल गया है और उन्हें पता चला है कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए अब वो उसे कंपनसेट करना चाहते हैं और उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोलते हैं कि अब से तुम इस प्रोजेक्ट को संभालोगे, और उसे अपना अच्छे से ख्याल रखने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो ये सब देख के तो मिस्टर सिन शॉकी हो जाता है कि वो कब से इस फाइल को हासिल करना चाहता था और आज रैन रैन की वजह से उसके डैड ने खुद उसे ये फाइल दे दी। तभी उसका असिस्टेंट आके बताता है कि उन्हें वो पैसे मिल गए हैं जो उस बंदे ने छुपाए थे। तो शिन हैरान कि बिना उसके कुछ किए रैन रैन की वजह से उसके दो दो काम हो गए, और वो असिस्टेंट से रैन रैन के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पे है। तो वो बताता है कि उसे तो आपकी स्टेप मॉम ने बुलाया है। जिस पे मिस्टर सिन सोचता है कि कहीं उसकी स्टेप मॉम को भी तो पता नहीं चल गया कि रैन रैन फेक ट्रांसलेटर है, और उसे बंदी की फिक्र होने लगती है एंड वो फटाक से उसके पास पहुंच जाता है। बट वो देखता है कि उसकी स्टेप मॉम तो रैन रैन से बहुत ही अच्छे से बात कर रही हैं और उसे बिस्किट वगैरह भी खिला रही होती हैं, जो देख के वो भी हैरान हो जाता है। देन वो रैन रैन को वहाँ से लेके जाता है और फिर पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, कहीं उसकी स्टेप मॉम ने उसे कुछ किया तो नहीं।
बट रैन रैन को कहाँ कुछ समझ आने वाला था और वो बोलती है कि तुम ये साइन लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हो, मोबाइल है ना, तुम मुझे टाइप करके भी बता सकते हो। जिस पे असिस्टेंट बताता है कि उसके बॉस को टाइप करना पसंद नहीं है। तो रैन रैन सोचती है कि चलो बच गई, वो तो फालतू में ही टेंशन ले रही थी। अब तो अगर वो गलत भी ट्रांसलेट करेगी तो भी मिस्टर सिन कौन सा किसी को बता पाएगा और वो एक्सपोज भी नहीं होगी। मनी मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है एंड बोलती है कि हाँ सही बात है, वैसे भी तुम्हारे जैसे अमीर लोग कहाँ फ़ोन को पकड़ पाते होंगे, तुम्हारे तो हाथ दुख जाते होंगे ना। तो मिस्टर सिन उसकी बातों पे स्माइल करने लगता है और फिर वहाँ से चले जाता है। देन फ्लैशबैक टाइम हम लोग देखते हैं कि स्टेप मॉम रैन रैन को रेज्यूमा दिखाते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा रेज्यूमा नकली है और तुम्हें कोई साइन लैंग्वेज नहीं आती, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगी बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है और तुम्हें पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। एंड कहती हैं कि उन्हें ना सिन पे डाउट है कि वो म्यूट नहीं है, वो बोल सकता है, बट इसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और वो रैन रैन को इसका प्रूफ लेके आने का बोलती है ताकि वो ये प्रूफ कर पाए कि मिस्टर सिन बोल सकता है, वो म्यूट नहीं है, और बदले में वो उसकी मॉम का बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएंगी। तो ये सब सुन के तो बंदी भी शौक हो जाती है कि वो बोल सकता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में वो बस यही सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, स्टेप मॉम की बात माननी चाहिए या फिर मिस्टर सिन का साथ देना चाहिए। और इसी चक्कर में बेचारी को पूरी रात नींद ही नहीं आती और वो सोचती है कि कुछ भी हो अभी मेरी मॉम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैडम लिन की बात माननी पड़ेगी। वैसे भी जैसे ही मेरी मॉम ठीक हो जाएगी मैं उन्हें यहाँ से लेके खिसक लूंगी। और फिर अगले ही दिन से बंदी अपने मिशन में लग जाती है। और फिर अगली मॉर्निंग जब मिस्टर सिन सूप पी रहा होता है तो रैन रैन जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए बोलती है कि यंग मास्टर बोल रहे हैं कि सूप बहुत ही फीका है, इसमें 3 चम्मच नमक डाल दो। तो नौकर उसमें नमक डाल देता है और ये देख के सिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में जब मिस्टर सिन अपने बंदों को डांट रहा होता है कि वो लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, तो रैन रैन हमेशा की तरह उल्टा ही ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर बोल रहे हैं कि तुम सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तुम सबको 5 महीने की सैलरी एडवांस और 1 महीने की छुट्टी। तो ये सुनते ही सभी लोग मिस्टर सिन को थैंक यू बोलने लगते हैं और बंदा गुस्से में रैन रैन की तरफ देख रहा होता है। फिर अगले सीन में वो माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए एक बंदे से मिलता है और इशारे में बोलता है कि ये उसका पहला माइनिंग प्रोजेक्ट है, तो उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ तुम मुझे एडवाइस देते रहना। बट बंदी बोलती है कि ये मत सोचना कि ये मेरा पहला माइनिंग प्रोजेक्ट है तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। याद रखना, अगर तुमने मुझसे पंगा लिया और 1 ग्राम भी गोल्ड इधर से उधर किया ना तो तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। तो ये सुनते ही बेचारा बंदा डर जाता है और हाँ हाँ मैं अपना सिर हिलाने लगता है और इसके बाद रैन रैन उसे बाहर छोड़ के आती है। और अभी तो सच में मिस्टर सिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। देन अगले सीन में रैन रैन यही सोच रही होती है कि उसे कुछ भी करके एविडेंस तो ढूंढना ही पड़ेगा, बट वो तो ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुकी है और बंदे ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। एंड उसे आइडिया आता है और वो फटाक से स्नैक्स लेके मिस्टर सिन के रूम में पहुंच जाती है और बंदा जस्ट शावर लेके निकला ही होता है और उसकी हॉट हॉट सी बॉडी एंड 6 पैक एब्स देख के तो बंदी उसके ऊपर लारी टपकाने लगती है। तभी मिस्टर सिन अपना बाथरोब पहनता है और उसे देख के दरवाज़ा बंद करने लगता है, बट वो उसके बैग पे चोट देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि वो एक्चुअली तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुम्हें चोट लग गई है, तो चलो मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देती हूँ। और फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाते हुए पूछने लगती है कि तुम लोग तो इतने अमीर हो, तो तुम्हारी स्टेप मॉम या फिर डैड तुम्हारे लिए पर्सनल डॉक्टर क्यों नहीं रख लेते। जिस पे सिन उसे इशारे में बताने लगता है, फिर सोचता है कि चलो छोड़ो, इसे घंटा ही समझ आएगा और वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहती है कि तुम अपनी मॉम को बहुत मिस करते होगे ना, बट डोंट वरी, ये सब करने में मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अपनी मॉम के बारे में सुनते ही मिस्टर सिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। एंड जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है, तो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं एंड रैन रैन उसे जल्दी से स्नैक्स खाने का बोल के वहाँ से खिसक लेती है। तो बटलर मिस्टर सिन को टीज करते हुए बोलता है कि आजकल के यंग लोग भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, वैसे यंग मैडम कितनी क्यूट है ना। एंड खुद की तारीफ करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आपको वो पसंद तो आई ना, बिकॉज मैंने ही उन्हें आपके लिए चूज़ किया है। तो मिस्टर सिन गुस्साते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल पसंद आई ना, और वहाँ से चले जाता है। इधर रैन रैन स्टेप मॉम को मिस्टर सिन की वीडियोस दिखा रही होती है और बताती है कि उसने सिन को इतना ज़्यादा परेशान किया, उसके बाद भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे लगता है कि वो सच में म्यूट है, बट स्टेप मॉम को बिलीव नहीं हो रहा होता और वो उसे एक सेक्सी सा ड्रेस देते हुए बोलती हैं कि इसे पहन के ना तुम उसके पास जाके उसे सीड्यूस करो। आई एम श्योर कि कोई भी बंदा कितना भी कंट्रोल क्यों ना कर ले, बेड पे तो वो बिना बोले रह ही नहीं सकता। और फिर अगले ही सीन में बंदी सेक्सी ड्रेस पहन के और मस्त मस्त अदाएं दिखाती हुई सिन के रूम में पहुंच जाती है और सोचती है कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए वो सिन के साथ सो के ही रहेगी। बट सिर्फ सेक्सी दिखने से तो मिस्टर सिन उसे भाव देगा नहीं, उसे थोड़ी सहानुभूति चाहिए। और फटाक से जाती है एंड बहुत सारी बैंडेज एंड हाथ में पट्टी वट्टी बांध के आ जाती है और फिर मिस्टर सिन के पास जाके बोलती है कि क्या आज रात वो उसके साथ सो सकती है।
बिकॉज उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है ना, तो उसे अकेले नींद नहीं आ रही। वैसे भी हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट तो लेने ही वाले हैं। तो ये सुन के मिस्टर सिंह सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम दूसरी बंदियों से अलग हो, बट नहीं, तुम्हें भी बस मेरी बॉडी ही चाहिए। और उसे गुस्से में वहाँ से जाने को बोलता है। बट बंदी तो जाने से रही, तो वो खुद ही वहाँ से जाने लगता है। पर रैन रैन उसे रोकने लगती है और इसी चक्कर में दोनों का फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो वो उसे जल्दी से दूर करता है, बट बंदी तो उसकी बॉडी को टच किए जा रही होती है। तो वो गुस्साते हुए उसे मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ये सब करने के लिए पहले उन्हें मैरिज करनी ज़रूरी है। तो अभी उसे लगता है कि सिन उसे मैरिज करने के लिए बोल रहा है, तो वो कहती है कि ठीक है, चलो मैरिज कर लेते हैं। तो वो उसे मना करने लगता है, बट अगले ही सीन में बंदी तो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेके ही मानती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रही होती है कि अब तो मिस्टर सिन उसे मना कर ही नहीं सकता। वो जब चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकती है। और बेचारा मिस्टर सिन तो पूरा हैरान ही रह जाता है। देन वो उसे बोलती है कि हस्बैंड, मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए, बिकॉज मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है। तो वो इशारे में बोलता है कि ठीक है, एंड पूछने लगता है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकता है, कहीं उसकी मॉम को कुछ ज़रूरत पड़ गई तो। बट बंदी को लगता है कि वो उसे एक दिन की नहीं 5 दिन की छुट्टी दे रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए मिस्टर सिन को किस कर लेती है और बोलती है कि वाह हस्बैंड, यू आर द बेस्ट। मैंने तुमसे एक दिन की छुट्टी मांगी थी, तुम तो मुझे 5 दिन की छुट्टी दे रहे हो। तो बेचारा मिस्टर सिन हैरान एंड सोचने लगता है कि हाँ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। देन वो उसे कार में बिठाता है और खुद भी घर चले जाता है। फिर सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं, बट सिन बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा होता है। और फिर सडनली उठ के वहाँ से चले जाता है, तो डैड भी हैरान हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि इसने तो कभी मोबाइल का इतना यूज़ नहीं किया, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, बार बार अपना फ़ोन देखे जा रहा है। जिस पे बटलर कहता है कि सर, आजकल के यंग कपल ना ऐसे ही होते हैं, 1 मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, पक्का यंग मास्टर अपनी वाइफ को ही मिस कर रहे होंगे। और हंसने लगता है। इधर मिस्टर सिन का तो काम में भी मन नहीं लग रहा होता, वो बार बार रैन रैन की लोकेशन ही चेक किए जा रहा होता है। एन सोचता है कि इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, बट ये मार्केट में क्या कर रही है, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। और उसे रैन रैन की फिक्र होने लगती है, तो वो फटाक से मार्केट पहुंच जाता है। तभी दो बंदियां बात करती हुई आ रही होती हैं कि बेचारी कितनी ज़्यादा यंग थी, बट उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मिस्टर सिन शॉक हो जाता है, बिकॉज रैन रैन की लोकेशन भी वही आ रही होती है। और फिर मिस्टर सिन जोर से चिल्लाते हुए दौड़ता है एंड जैसे ही उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच के देखता है, तो वहाँ तो किसी और ही बंदी का एक्सीडेंट हुआ होता है। और ये देख के बेचारे को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तभी रैन रैन उसे दूर से देख लेती है और बोलती है कि हस्बैंड, तुम म्यूट नहीं हो। तो ये सुन के मिस्टर सिन शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, बिकॉज रैन रैन ने उसकी आवाज़ जो सुन लिया है। तभी वो फिर से इशारे करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मेरी आवाज़ थोड़ी थी, वो तो कोई और बोल रहा था। एंड बच जाता है। देन वो उसे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं मेरी फिक्र तो नहीं हो रही थी इसलिए मुझे यहाँ ढूंढने आ गए। तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। बट उसकी कंडीशन देख के वो समझ जाती है कि मिस्टर सिन को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। एंड वो बोलती है कि ठीक है, मत दिखाओ, वैसे आज ना मैं तुम्हारा फेवरेट फिश सूप बनाने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो सूप बना के लेके आती है, तो सिन उसे टेस्ट करता है एंड वो बहुत ही अच्छा बना होता है। तो वो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे फ़िश पसंद है। जिसमें वो कहती है कि हस्बैंड, अब हमारी मैरिज हो चुकी है, तो हमें एक दूसरे के बारे में ये सब चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। और फटाक से जाती है एंड एक बॉक्स लेके आती है जिसमें रोमांस करने वाले प्रॉप्स होते हैं। एंड मिस्टर सिन को दिखाते हुए पूछने लगती है कि उसे इनमें से कौन सा पसंद है। तुम्हें जो भी पसंद होगा ना, आज रात हम वही यूज़ करेंगे। तो ये सब देख के मिस्टर सिन तो शौक ही हो जाता है एंड पूछने लगता है कि ये सब क्या है। तो वो बोलती है कि भूल गए, तुम्ही ने तो बोला था कि हम मैरिज के बाद ये सब करेंगे। तो वो एम्बैरेस होते हुए बताता है कि उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, बट बंदी उसका कहाँ सुनने वाली थी। तो वो कहता है कि ठीक है, वो लोग करेंगे, बट पहले वो शावर ले ले उसके बाद। और फिर रूम में चले जाता है। और रैन रैन मानी मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि आज तो वो प्रूफ हासिल करके ही रहेगी। बट आधा घंटा हो जाता है और मिस्टर सिंह तो बाहर ही नहीं आता। तो बंदी उसका दरवाज़ा नॉक करने लगती है और उसे बाहर आने का बोलती है। पर मिस्टर सिंह तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा होता, बिकॉज वो तो मस्त अंदर बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। और सोचता है कि थोड़ी देर चिल्लाने के बाद बंदी खुद ही गिव अप कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। बट वो तो रूम के बाहर ही बैठ जाती है। एंड काफ़ी टाइम बाद जब बंदी की कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, तो वो सोचता है कि शायद चली गई होगी। एंड वो चेक करने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, तो बंदी फटाक से उसकी गोद में चढ़ जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं गिव अप कर दूंगी। और उसे बेड पे लेके जाती है एंड किस करने लगती है। बेचारा बंदा उसे इशारों में मना किए जा रहा होता है, बट वो तो भूखी शेरनी की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है। और अभी मिस्टर सिन को भी खुद को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी वो एकदम रोमांटिक होते हुए बोलती है कि डार्लिंग, थोड़ी आवाज़ करो ना, मुझे तुम्हारी वॉइस सुनी है। तो अभी मिस्टर सिन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो लाइट ऑफ करके अपने कपड़े निकालने लगता है। और रैन रैन भी पूरा शर्माए जा रही होती है। देन वो उसके क्लोज जाता है और बहुत ही प्यार से उसके हाथ पैर बांध के आराम से साइड में सो जाता है। तो ये देख के बंदी तो पूरा गुस्साई जाती है और उसे गालियां देने लगती है एंड सीन काफ़ी ज़्यादा फनी हो जाता है।
फिर अगली मॉर्निंग सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो स्टेप मॉम रैन रैन की नेक पे निशान को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रही होती हैं। तभी डैड मिस्टर सिन को बोलते हैं कि सॉन्ग फैमिली उनके माइनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है और उन्होंने एक पार्टी रखी है जिसमें वो रैन रैन को भी उसके साथ लेके जाने का बोलते हैं। फिर अगले सीन में रैन रैन स्टेप मॉम को बता रही होती है कि कल रात उसने मिस्टर सिन को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश की, बट तभी स्टेप मॉम उसे बीच में टोकते हुए बोलती हैं कि तुमने अच्छा काम किया। वैसे मैंने सिन के लिए एक से एक खूबसूरत और सेक्सी लड़कियों को चूज़ किया था और उसे तुम पसंद आई। तो रैन रैन वॉज लाइक कि अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो सेक्सी एंड ब्यूटीफुल। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है बट अभी तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और बताती हैं कि वो नहीं चाहती कि सॉन्ग ग्रुप सिन ग्रुप में इन्वेस्ट करे और रैन रैन को किसी भी तरीके से इस मीटिंग को ख़राब करने का बोलती हैं एंड कहती हैं कि अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो गई तो वो बेस्ट डॉक्टर से उसकी मॉम को ट्रीट करवाएंगी। तो अभी रैन रैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता एंड वो सोचती है कि जिसकी बात ना मानो वही उसे मारने पे तुला है, और अगर कहीं वो सच में मर गई तो इससे तो बेटर है कि वो पार्टी में जाए ही ना। और वो फटाक से मिस्टर सिन के पास जाती है और बोलती है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें वो उसके साथ पार्टी में गई और उसकी वजह से उसकी डील कैंसिल हो गई, तो उससे बेटर तो वो पार्टी में जाए ही ना। बट मिस्टर सिन मना कर देता है। तो वो बोलती है कि अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी डील कैंसिल हो जाए, और क्या पता ये भगवान का इशारा हो, बोल के उसे कन्विंस करने लगती है। बट बंदा फिर से इशारे में उसे मना कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में डैड मिस्टर सिन को बोल रहे होते हैं कि ये कॉपरेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तभी स्टेप मॉम उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती हैं कि बट अगर तुम फेल हो भी गए ना तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज तुमने अपने भाई सुयान की तरह बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई तो की नहीं है। तो मिस्टर सिन को काफ़ी बुरा लगता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी रैन रैन उसका साइड लेते हुए बोलती है कि सभी को खुद को प्रूफ करने का एक चांस तो मिलना ही चाहिए। तो मिस्टर सिन हैरान हो जाता है कि रैन रैन ने उसकी साइड ली, और स्टेप मॉम की शक्ल तो देखने लायक होती है। देन वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम लोग सॉन्ग यान जी को देखते हैं जो सिन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट होती है और मिस्टर सॉन्ग की बेटी भी। और वो सिन को पूछने लगती है कि ये साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो मिस्टर सिन इशारे में बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। तो रैन रैन ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं उनकी लवली खूबसूरत गॉर्जियस ब्यूटीफुल वाइफ रैन रैन हूँ। तो वो कहती है कि बट मुझे नहीं लगता कि ब्रदर सिन ने इतना लंबा चौड़ा कुछ बोला है जितना तुम बता रही हो। तो वो कहती है कि अरे ट्रांसलेटर मैं हूँ या तुम। तो सॉन्ग यान जी उसकी इंसल्ट करने लगती है कि मुझे तो कहीं से तुम खूबसूरत एंड सेक्सी नहीं लगती, पता नहीं ब्रदर सिन ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। तो मिस्टर सिन गुस्साते हुए इशारे में बोलता है कि वो रैन रैन से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करे। तो अभी रैन रैन भी ट्रांसलेट करने के बहाने सॉन्ग यान जी की अच्छी खासी इंसल्ट करने लगती है। तो बंदी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि ब्रदर सिन कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज हम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, तो खुद ही पूछ लो मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। जिस पे मिस्टर सन स्माइल करते हुए उसे बोलता है कि वो यहाँ सॉन्ग के डैड से कॉपरेशन की डील करने आए हैं, लड़ाई दंगा करने थोड़े ही। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड सॉन्ग यान जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रही होती है कि कुछ भी हो वो ब्रदर शिन को हासिल करके ही रहेगी। देन वो लोग जाके मिस्टर सॉन्ग से मिलते हैं एंड मिस्टर सॉन्ग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट 50% प्रॉफिट शेयर करने के लिए बोलते हैं, जिस पर मिस्टर शिन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है, शिन फैमिली उन्हें बस 30% देगी। तो अभी रैन रैन को तो वैसे भी ये डील कैंसिल करवानी होती है, और वो हमेशा की तरह ऐसे ही रैंडमली ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि 50% तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बस तुम्हें 30% देंगे, मंजूर हो तो बोलो वरना रहने दो। और सोचने लगती है कि कोई बेवकूफ़ी 30% पे रेडी होगा, अब तो पक्का ये डील कैंसिल। और मन ही मन खुश हो जा रही होती है, और वहीं बेचारा मिस्टर सिंह तो शौक ही हो जाता है कि इस बार इसने सही ट्रांसलेट कैसे कर दिया। तभी मिस्टर सॉन्ग इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं, और ये सुनते ही रैन रैन तो पूरा खुशी हो जाती है कि चलो मेरा काम तो हो गया। बट तभी मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट आके उन्हें बताने लगता है कि सिन ग्रुप की शेयर प्राइस 1 बिलियन से भी ज़्यादा की है, और अगर उन्होंने अभी इसमें इन्वेस्ट किया ना तो उन्हें 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। तो ये सुनते ही मिस्टर सॉन्ग फटाक से अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, और इतने कम प्रॉफिट में अभी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड रैन रैन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नो वंडर कि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो मिस्टर सिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बट बेचारी रैन रैन को तो ज़ोरदार शौक लग जाता है कि ये कैसे हो गया। देन मिस्टर सिन उसे थैंक्स बोलता है कि आज उसने बहुत अच्छा किया। तो वो कहती है कि अच्छा हाँ हाँ तुमने भी। और फिर अगली सीन में स्टेप मॉम कॉल पे उसे सुनाया जा रही होती है कि तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें वहाँ डील कैंसिल कराने के लिए भेजा था, बट तुम तो डील करवा के आ गई। तो वो उन्हें बोलने लगती है कि उसने तो अपना पूरा ट्राई किया था कि डील कैंसिल हो जाए, और हमेशा की तरह गलत ही ट्रांसलेट किया था, बट पता नहीं कैसे प्रेसिडेंट सॉन्ग इस डील के लिए रेडी हो गए। तो वो उस पर गुस्साते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, कल मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है, तो जैसा वो बोले वैसा ही तुम्हें करना है, और कॉल कट कर देती हैं।
तभी मिस्टर सिन वॉशरूम से रोमांटिक मूड में बाहर आता है और रैन रैन के सामने अपनी बॉडी शो ऑफ करने लगता है। बिकॉज डील होने की वजह से वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट रैन रैन तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, इवन उसे सोने का बोल के वहाँ से चले जाती है। तो मिस्टर सिन हैरान कि आज इसे रोमांस नहीं करना। देन अगले सीन में दोनों मिस्टर सॉन्ग एंड उनके बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए लंच पे जाते हैं। पर रैन रैन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है कि अगर इस बार उसने इस डील को कैंसिल नहीं करवाया ना तो पता नहीं स्टेप मॉम उसकी मॉम के साथ क्या करेंगी। तभी उसे मैसेज आता है और वो मिस्टर सिन को वॉशरूम का बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर सिन भी उसके पीछे जाने लगता है। बट तब तक मिस्टर सॉन्ग अपने बिजनेस पार्टनर एंड सॉन्ग यानजी के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। बट सॉन्ग यानजी रैन रैन के पीछे जाती है। तभी एक बंदा उसे रूम में खींच लेता है और पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। तो वो कहती है कि नहीं, और वैसे भी तुम कौन सा गॉड हो जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। वो कहता है कि हाय, मेरा तो दिल ही टूट गया, मतलब मेरे भाई ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम आंट लिन के बेटे हो जिसकी वो इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। एंड उसका प्लान पूछने लगती है कि वो कैसे इस कॉपरेशन को कैंसिल करने वाला है। तो वो बताता है कि मिस्टर सॉन्ग के जो बिजनेस पार्टनर हैं उन्हें चीटर्स लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज उनकी वाइफ ने उन्हीं के भाई के साथ मिलके उन्हें चीट किया था और तब से उन्हें चीटर्स से नफरत है। तो क्यों ना हम भी वही करें और उन्हें दिखाएं कि तुम ब्रदर सिन को चीट कर रही हो मेरे साथ मिलके। तो वो खुद ही इस डील को कैंसिल कर देंगे। तो वो कहती है कि अच्छा, और इसमें हम दोनों की रेपुटेशन खराब होगी उसका क्या। अच्छा चलो, मेरी ना सही अपनी रेपुटेशन का ख्याल तो रखो। जिस पे वो कहता है कि मेरे जैसे प्ले बॉय के लिए तो ये नॉर्मल है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर सॉन्ग यानजी सिन के पास आके बताती है कि उसने रैन रैन को एक बंदे के साथ रूम में देखा है, पक्का वो उसे चीट कर रही है। तो उसके डैड गुस्साने लगते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप खुद चल के देख लो। तो उनका बिजनेस पार्टनर बोलता है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वह ऐसे कैरेक्टरलेस फैमिली के साथ कभी बिजनेस नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे चीटिंग से सख्त नफरत है। और फिर सभी लोग देखने के लिए जाते हैं एंड जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो मिस्टर सेन सुयान को देख के हैरान हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी सुयान बोलता है कि अरे ब्रदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट सभी लोग उसे साइड करके अंदर जाके चेक करने लगते हैं, बट अंदर तो कोई भी नहीं होता। तभी रैन रैन बाहर से आती है और बोलती है कि अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको बाहर ढूंढ रही हूँ। और उसे देखते ही सॉन्ग यानजी तो शौक हो जाती है कि ये बाहर से कैसे आ रही है, इसे तो रूम में ही होना चाहिए था। और इसके बाद जो उसके डैड उस पर गुस्सा आते हैं ना, बाय गॉड, बंदी की शक्ल तो देखने लायक होती है। और फ्लैशबैक टाइम हम देखते हैं कि सभी के आने से पहले रैन रैन विंडो से कूद जाती है और अभी वो सुयान को बोलती है कि ब्रदर, आप इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे ना। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स सिस्टर इन लो, एंड बोलना पड़ेगा सच में मेरे भाई की चॉइस काफ़ी अच्छी है। तो वो कहती है कि हाँ वो तो है, बट आपकी विंडो पे ये लेडीज़ कपड़ा क्या कर रहा है, जो कि उसी का होता है। एंड पूछने लगती है कि ब्रदर, आप यहाँ किसी बंदी के साथ थे ना। तो सुयान तो उसे कुछ भी नहीं बोलता। बट ये देख के इन्वेस्टर का दिमाग ज़रूर खिसक जाता है और वो अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल करके वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे पीछे मिस्टर सॉन्ग भी चले जाते हैं। एंड इतना सब होने के बाद जैसे ही मिस्टर सिन सोयान से कुछ पूछने के लिए जाता है तो रैन रैन उसे फटाक से रोक लेती है और बोलती है कि वो लोग घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। एंड उसे वहाँ से लेके चले जाती है। बट मिस्टर सिन समझ जाता है कि रैन रैन ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है एंड वो अपने असिस्टेंट को रैन रैन की मॉम के बारे में पता करने का बोलता है। देन अगले सीन में सभी लोग मिस्टर सिन की मॉम के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी डैड मिस्टर सिन की तारीफ करने लगते हैं कि भले ही सॉन्ग ग्रुप ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, बट तुमने अपना पूरा ट्राई किया। और इससे वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे उसकी मॉम का जो ओल्ड माइनिंग वाला बिजनेस होता है हैंड ओवर कर देते हैं कि अब से वही इसे संभालेगा, जो कि स्टेप मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो पहले तो मिस्टर सिन की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है एंड देन बोलती है कि बट अभी इसे बिजनेस का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो क्यों ना सुयान इसकी हेल्प कर दे। बिकॉज वो यूएस से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के आया है तो ऑफकोर्स उसे बिजनेस संभालने का ज़्यादा आइडिया होगा। तो डैड को भी ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, बट सिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो कि रैन रैन नोटिस कर लेती है। और उसे मिस्टर सेन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है एंड वो बोलती है कि जब बिजनेस मेरी मदर इन लॉ का है तो क्यों ना वही डिसाइड करे। तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और सुयान हंसने लगता है, बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या तुम पागल हो गई हो, अब क्या तुम ऊपर जाके सासू माँ से परमिशन लेके आओगी। तो वो कहती है कि अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि सासू माँ खुद हमें बताएंगी। और अपना मंत्र वंत्र पढ़ने लगती है एंड ये देख के स्टेप मॉम तो डर ही जाती है, उनके तो पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे उनके हाथ में जो माला होती है वो गिर के टूट जाती है। और रैन रैन इसका फ़ायदा उठाते हुए फटाक से बोलती है कि देखा, सासू माँ ने इशारा कर दिया, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम हस्बैंड को बिजनेस में हेल्प करो। और डैड को भी रैन रैन पे पूरा बिलीव होता है तो वो उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं एंड बोलते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा। जिस पे स्टेप मॉम पूरा गुस्सा आ जाती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। देन मिस्टर सिन रैन रैन को थैंक्स बोलता है और फिर प्यार से उसे हक करते हुए सोचने लगता है कि काश वो लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहें, बिकॉज वो उसे पसंद जो करने लगा है। फिर जब वो शावर ले रहा होता है तो रैन रैन उसे दूर से ताड़े जा रही होती है। सच में ये बंदी ना बहुत ज़्यादा ठरकी है।
देन वो धीरे से उसके पास जाती है और फिर उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तो अभी मिस्टर सिन भी खुद को नहीं रोकता और उसके साथ रोमांस करने लगता है और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। देन अगली मॉर्निंग जैसे ही रन रन जगती है तो मिस्टर सिन उसके लिए स्नैक्स लेके आता है और टाइप करके उसे टीज करते हुए बोलता है कि सॉरी कल रात मैंने तुम्हें थका दिया ना, और उसे जल्दी से रेडी होने को बोलता है। तो रन रन रियलाइज करती है कि जब कल रात वो लोग रोमांस कर रहे थे तब भी बंदे ने एक शब्द भी नहीं बोला, और अब तो उसे 100% श्योरिटी हो जाती है कि उसका हस्बैंड म्यूट है और बेचारी वॉशरूम में चले जाती है। तभी असिस्टेंट उसे मैसेज करके बताता है कि रन रन की मॉम को पता चल गया है। फिर अगले सीन में सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डैड बताते हैं कि वो जल्दी से इन फैमिली का हेड चूज करने वाले हैं और दोनों को एक मिशन देते हैं कि जो भी उनके बिजनेस राइवल मिस्टर वोंग से डील करेगा वो उसे ही हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन देंगे। तो सुयान टॉन्ट करते हुए बोलता है कि जब से सिस्टर इन लॉ इस घर में आई है तब से भाई और डैड का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, तो ऑफ कोर्स हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन तो भाई की पॉकेट में ही है। जिस पे मिस्टर सेन इशारे में बोलता है कि इसके लिए पहले उन्हें अपना टास्क पूरा करना पड़ेगा। बट रैन रैन ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जब तुम्हें यही लगता है तो क्यों ना तुम कंपटीशन से क्विट कर दो। तो स्टेप मॉम गुस्सा आ जाती हैं, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती हैं कि तुम्हें सिन की सभी बातों को ब्लाइंडली ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि अरे आपको कैसे पता कि मैं गलत ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्या आप हस्बैंड हो? नहीं ना, और ना ही उनकी ट्रांसलेटर। और सोचती है कि मुझे पता है बुढ़िया, तू मुझे सबके सामने एक्सपोज नहीं करेगी बिकॉज अभी तुझे मेरी ज़रूरत है। तभी सुयान बोलता है कि जैसे तुम मेरे भाई का साइड ले रही हो ना, नो डाउट कि भाई ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया। अगर मैं भाई की जगह होता तो मैं भी तुम्हें पसंद कर लेता। तो वो उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि पहले अपनी शक्ल देखी है, इतने यंग हो बट अभी से सफ़ेदी आ गई है, कोई अंधी ही तुम्हें पसंद करेगी। एंड डैड को वार्न करते हुए बोलती है कि सच में डैड आपकी आई साइड ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको न्यू चश्मे की ज़रूरत है ताकि आप सब कुछ साफ साफ देख सकें। और वहाँ से चले जाती है। देन स्टेप मॉम उसके पीछे जाती हैं और उस पर गुस्साने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, यानी इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करने की। उसे थप्पड़ मारने जाती हैं बट सुयान उन्हें रोक लेता है एंड वो रैन रैन को एक स्पाई कैमरे वाला नेकलेस पहनने को देता है जिससे उसे मिस्टर सिन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और उसकी मॉम का वीडियो दिखा के उसे धमकाने लगता है। तो बेचारी रैन रैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता एंड वो उस नेकलेस को पहन लेती है एंड सोचती है कि पक्का हस्बैंड के बाद नेक्स्ट नंबर मेरा ही है। इधर हम लोग मिस्टर सिन को देखते हैं जिसका बंदा उसे रैन रैन की मॉम की लोकेशन बता रहा होता है। तभी रैन रैन वहाँ पे पहुँच जाती है। तो मिस्टर सिन टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है कि अच्छा वो तुम आ गई, हम लोग अभी मिशन के बारे में ही प्लान कर रहे थे, अब तुम आ गई हो तो तुम अच्छे से ट्रांसलेट कर देना। तो ये सुनते ही वो खुश हो जाती है बिकॉज वो तो इसी के लिए आई थी। देन वो लोग पूरा प्लान डिस्कस करते हैं और उधर हम लोग सुयान को देखते हैं जो सारा कुछ देख रहा होता है और फिर वो भी अपना प्लान रेडी करता है। देन अगले सीन में मिस्टर सिन मिशन पे जा रहा होता है और रैन रैन उसे सी ऑफ कर रही होती है। तभी सुयान उसे कॉल करता है और बोलता है कि थैंक यू सिस्टर इन लॉ मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है। एंड बताता है कि उसने सिन का कार एक्सीडेंट प्लान किया है, जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचेगा एक बड़ा सा ट्रक उसे ठोक देगा। तो वो उस पर गुस्साने लगती है और जल्दी से सिन को रोकने के लिए उसकी कार के पीछे दौड़ने लगती है। तो वो बोलता है कि मुझ पे गुस्साने की बजाय ना तुम्हें अपनी मॉम की फिक्र करनी चाहिए, और उसकी मॉम का एड्रेस सेंड करते हुए बोलता है कि चॉइस इज योर्स। एंड इधर हम लोग मिस्टर सिन को देखते हैं जो अपने मिशन पे जाने की बजाय हॉस्पिटल पहुंच के रैन की मॉम को सेव कर लेता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि अच्छा हुआ वो लोग सही टाइम पे आ गए एंड क्वेश्चन करने लगता है कि बट अब उनके मिशन का क्या होगा। तो मिस्टर सिन बोलता है कि सुहान को पहले ही उनके प्लान के बारे में पता चल गया है, तो अब लोकेशन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने रैन रैन की मॉम को सेव कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो असिस्टेंट हैरान कि बट उनका प्लान लीक कैसे हुआ। तो वो रैन रैन का नाम बताता है बिकॉज उसे स्टार्टिंग से ही पता था कि रैन रैन स्टेप मॉम की जासूस है। एंड वो सेंटी होते हुए बोलता है कि कुछ भी हो वो मेरी वाइफ है और अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो मे बी यही मेरी किस्मत होगी। तभी रैन रैन भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सारा कुछ सुन लेती है एंड शॉक हो जाती है कि हैं ये भूल सकता है, मतलब मिस्टर शिन म्यूट नहीं है। और उस दिन मार्केट में भी वो शिन की वॉइस थी और शिन ने उसे झूठ बोला था, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो अंदर जाके उस पर गुस्साने लगती है। तो उसे देख के मिस्टर शिन भी हैरान हो जाता है एंड वो उसे समझाने लगता है, बट वो बोलती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जाके अपनी मॉम से मिलती है। तो मिस्टर शिन बोलता है कि फिक्र मत करो, मॉम बिल्कुल ठीक है। तो ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगती है और बोलती है कि मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं स्टेप मॉम की स्पाई हूँ एंड फेक ट्रांसलेटर। और सोचती है कि उसने तो बेचारे सिन को चीट किया बट फिर भी बंदे ने उसकी मॉम को रेस्क्यू करने में उसकी हेल्प की। तो अभी उसे भी शिन फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन को गेन करने के लिए मिस्टर सिन को हेल्प करना चाहिए ताकि वो उसे रीपे कर सके और उसे जल्दी से मिशन वाली लोकेशन पे पहुंचने का बोलती है। तो वो बोलता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी स्टेप मॉम के अगेंस्ट उसके पास काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जो उन्हें जेल भेजने के लिए काफ़ी हैं। तो अभी मैं हेड ऑफ द फैमिली बनूं या ना बनूं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तभी असिस्टेंट भी रेन रेन को टोंटबाजी करते हुए बोलता है कि और वैसे भी अब जब तुम खुद ही अपने मुंह से कबूल कर रही हो कि तुम मैडम लिन की स्पाई हो, तो ऑफ कोर्स उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता तो चल ही गया होगा, तो अब हम वहां जाके क्या करेंगे, मजीरा बचाएंगे। तो वो कहती है कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, एंड बताती है कि उसने सुयान को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उसने टाइम एंड जगह को बदल दिया था। तो उनके पास अभी भी टाइम है, एंड वो लोग फटाक से लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और मिस्टर सिंह टारगेट सेट करने लगता है। इधर सुयान भी रेन रेन की बताई हुई लोकेशन पे मिस्टर वोंग के आने का वेट कर रहा होता है, बट वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तभी उसका बंदा आके बताता है कि मिस्टर सिंह तो उस रूट से गया ही नहीं जहां उन्होंने उसका एक्सीडेंट प्लान किया था। तो ये सुन के वो शॉक हो जाता है एंड समझ जाता है कि रेन रेन ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। इधर जैसे ही मिस्टर वोंग अपने बंदों के साथ वहां पे पहुंचता है तो मिस्टर सिन उसे शूट कर देता है। इतने में सुयान भी वहां पहुंच जाता है और वो मिस्टर सिन के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, बट तभी पीछे से रैन रैन उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और मिस्टर सिन उसे पकड़ लेता है। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि उसने मिस्टर वोंग के बंदों को संभाल लिया है, अब वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी सुयान के गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने यंग मास्टर को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर सिन फिर से इशारे करने लगता है, जिस पर रैन रैन सोचती है कि मिस्टर सिंह तो कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी जो एक्सपोज हो जाएगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो एक बंदे को शूट कर देती है एंड हवा में फायर करते हुए बोलती है कि वो सिंह फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है, तो उन सबको उसकी बात माननी चाहिए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको शूट कर देगी। तो वो लोग तो डर ही जाते हैं एंड साइड हो जाते हैं, जिसपे सुयान गुस्साने लगता है कि तुम लोग मेरे आदमी हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो ये उसके मुंह में रुमाल ठूस देती है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और उसका ये रूप देख के तो मिस्टर सिन भी शॉक हो जाता है। और फिर जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं तो वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, मेरे हाथ पैर कितने काँप रहे थे, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार गन चलाई है, मेरे हाथ कितने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी ये सारी बातें सुन के मिस्टर सिन स्माइल करने लगता है। तभी वो रियलाइज़ करती है कि मैं ऐसे बंदे से कंप्लेंट क्यों कर रही हूँ जिसने मुझसे झूठ बोला, एंड वो चुप हो जाती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई। वो कहती है कुछ नहीं। तो वो उसे हक कर लेता है एंड हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर अगले सीन में डैड मिस्टर सिन की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने बहुत ही अच्छे से इस मिशन को पूरा किया, और अब वो कल सिन ग्रुप के सभी मेंबर्स के सामने सिन फैमिली के नेक्स्ट हायर का अनाउंसमेंट करेंगे। जिस पे सुयान गुस्साते हुए मिस्टर सिन को कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है और गुस्साते हुए वहां से चले जाता है। तो मॉम भी उसके पीछे जाती है, तो वो उनके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है। तो मॉम बोलती है कि ये सब कुछ उस रैन रैन की वजह से हुआ है, बट उसे हम लोग बाद में देख लेंगे, बिकॉज अभी हमें ये सोचना चाहिए कि कल होने वाली मीटिंग में ओल्ड मैन को जाने से कैसे रोकें। और फिर अगले ही सीन में डैड हॉस्पिटल में होते हैं बिकॉज स्टेप मॉम उनका एक्सीडेंट करवा देती हैं। तो डॉक्टर बताता है कि ये आउट ऑफ डेंजर है, बट कुछ दिन के लिए कोमा में चले गए हैं। तो ये सुन के स्टेप मॉम मन में तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, बट ऊपर ऊपर रोने धोने की नौटंकी करने लगती हैं। तभी बटलर वहाँ पे एक लिफाफा लेके आता है और बताता है कि ये लेटर मास्टर के असिस्टेंट ने मुझे दिया है, जिसमें मास्टर ने पहले ही सिन फैमिली के हायर का नाम चूज करके लिख दिया था। तो ये सुन के स्टेप मॉम तो गुस्सा आने लगती है कि अरे अभी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं और तुम्हें हायर चूज करने की पड़ी है, और उसे अभी इस मीटिंग को पोस्टपोन करने का बोलती है। तो रैनन समझ जाती है कि पक्का ये सब कुछ स्टेप मॉम का ही किया धरा है, ताकि डैड सिन को हायर चूज न कर पाए। एंड वो बोलती है कि वैसे ये दुख की बात तो है, बट जब डैड ने पहले ही हायर चूज कर लिया है तो इसे छुपाने की क्या जरूरत। और लेटर को पढ़ने का बोलती है। तो शुयान बटलर से लेटर छीनने लगता है, बट मिस्टर सिन उसे ऐसा नहीं करने देता है। जैसे ही रैन रैन उस लेटर को पढ़ती है तो शॉक हो जाती है, बिकॉज उसमें तो रैन रैन का ही नाम होता है। और ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड स्टेप मॉम तो उसके ऊपर गुस्साई जाती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिन फैमिली के हेड की पोजीशन लेने की, पक्का इसमें तुमने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो बोलती है कि क्यों ना आप खुद ही डैड को उठा के उनसे ये क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज मैं खुद ये जानना चाहती हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्टेप मॉम रैन रैन से काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही होती हैं और उसे बढ़िया से चाय वाय सर्व करते हुए बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम सिन से कोई प्यार प्यार नहीं करती, तो क्यों ना तुम हमारे साथ लॉयल रहो और हमारा साथ दो। जिस पे वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे मक्खन क्यों लगा रही हैं, बट फिक्र मत करो, जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते ना मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। एंड चाय के लिए थैंक्स, बट ये मेरे टेस्ट की नहीं है, बोल के वहाँ से चले जाती है। जिस पे मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती हैं कि उन्हें कुछ भी करके रैन रैन को जल्दी से जल्दी इस साइड की पोजीशन से हटाना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में मीटिंग में रैन रैन सभी को बोलती है कि वो अपनी मर्जी से हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन सिन को देना चाहती है, बट तभी अंकल फैंग जो स्टेप मॉम की साइड होते हैं मना करने लगते हैं कि तुम अपनी मर्जी से किसी को भी हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन नहीं दे सकती, इसके लिए मिस्टर सिन एंड सोयान को फिर से कम्पीट करना होगा। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, बट इस बार वो लोग ये गेम खेल के डिसाइड करेंगे। और फटाक से स्टिक्स वाले 2 बॉक्स मंगवा लेती है एंड बोलती है कि इन दोनों बॉक्सेस में 20-20 स्टिक्स हैं, तो जिसके साइड पहले 10 स्टिक्स गिरेंगी वो लोग उसी को सिन फैमिली का हायर चूज करेंगे। तो अंकल फैंग भी इस पे रेडी हो जाते हैं।
तो अभी रैन रैन अंकल फेंग को एक गेम शुरू करने का बोल दिया और दोनों बॉक्स उनके हाथ में पकड़ा दे दिया है। तो शुयान तो अपनी जगह पे आके खड़े हो जाता है, बट शिन चुपचाप बैठा होता है। तो रैन रैन उसे इशारा करके खड़े होने को बोलती है, तो शिन हैरान हो जाता है कि ये मुझे लेफ्ट साइड खड़े होने को क्यों बोल रही है। बट फिर वो जाके खड़े हो जाता है और अंकल फैंग बॉक्स को हिलाना शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे मिस्टर सिन के साइड वाली 10 स्टिक्स पहले नीचे गिर जाती हैं और वो जीत जाता है। वहीं सुयान की तो बस 4-5 ही स्टिक्स गिरी होती हैं। तो वो गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है कि वो इस रिजल्ट को नहीं मानता बिकॉज उसके साथ चीटिंग हुई है। तो रैन रैन कहती है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की और अब जब लकी तुम्हारे साथ नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। देन फिर अगले सीन में बेचारा मिस्टर सिन बस यही सोच रहा होता है कि रैन रैन ने ये सब कुछ कैसे किया। तो वो बताती है कि वो पहले से ये सब के लिए प्रिपेयर थी एंड उसे अच्छे से पता था कि अंकल फैंग लेफ्टी हैं, इसलिए उनके लेफ्ट हाथ में मैंने कम वजन वाली स्टिक दी ताकि वो जल्दी जल्दी गिरे और राइट हैंड में थोड़ी हैवी ताकि उन्हें गिरने में टाइम लगे। जिस पे मिस्टर सिन वॉज लाइक कि अच्छा इसलिए तुमने मुझे लेफ्ट साइड खड़े होने का बोला था एंड उसकी तारीफ करने लगता है कि सच में मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरी मैरिज तुमसे हुई है और रोमांटिकली उसे किस करने लगता है। बट सडनली वो दूर हो जाती है एंड सोचती है कि उसका और मिस्टर सिन का कोई मैच नहीं है और बोलती है कि उन्हें कल होने वाली सक्सेशन सेरेमनी के लिए रेडी होना है तो उन्हें सो जाना चाहिए। तभी सुयान उनकी बातें सुन लेता है एंड उसे पता चल जाता है कि मिस्टर सिन म्यूट नहीं है। फिर अगली मॉर्निंग सक्सेशन सेरेमनी में डैड भी ठीक होकर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे सभी लोग मिस्टर सिन के काम की तारीफ करने लगते हैं। तो डैड भी काफ़ी खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि ठीक है, जब हायर ने खुद अपना न्यू हायर चूज़ किया है तो उन्हें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें भी ये मंजूर है। तभी वहाँ पे स्टेप मॉम डॉक्टर के साथ पहुँच जाती हैं और सभी को बताती हैं कि मिस्टर सिन म्यूट नहीं है, उसने बस इस पोजीशन को पाने के लिए सबसे झूठ बोला था। और डॉक्टर को सभी को उसका सच बताने को बोलती हैं। तो डॉक्टर भी सच बता देता है कि कैसे मिस्टर सिन ने उसे झूठ बोलने के लिए फोर्स किया था। तो ये सुन के डैड एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डैड उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये सच है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि हाँ ये सच है, मैं बोल सकता हूँ। तो वो उस पर गुस्साने लगते हैं कि इतने सालों से उसने उनसे झूठ बोला सिर्फ इस पोजीशन को पाने के लिए एंड इसी चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मिस्टर सिन जल्दी से जाके उन्हें संभालने लगता है और रैन रैन भी जल्दीबाजी में जो चाय मिस्टर सिन पीने वाला था डैड को पिलाने लगती है। तो स्टेप मॉम उसे जल्दी से रोकने जाती हैं बिकॉज उसमें ड्रग मिली होती है ताकि मिस्टर सिन सच में म्यूट हो जाए। बट तब तक तो डैड वो चाय को पी लेते हैं और अब बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते। तो डॉक्टर उस कप को चेक करता है और बताता है कि इसमें पॉइजन है। तो डैड शॉक हो जाते हैं, इशारों में पूछने लगते हैं कि सिन को कौन पॉइजन दे सकता है। तो रैन रैन सोचती है कि उसके पास ये सही मौका है, वो स्टेप मॉम को एक्सपोज कर सकती है एंड ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि डैड कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरी वाइफ लिन ने किया है, वही मेरे बेटे शिन को पॉइजन देना चाहती है। तो ये सुनते ही डैड तो शॉकी हो जाते हैं कि लाइक मैंने ऐसा कब बोला, और वो मना करने लगते हैं। तभी अंकल फैंग बोलते हैं कि तुम गलत ट्रांसलेट कर रही हो, मैडम ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम उन्हें फंसाना चाहती हो। तभी मिस्टर सिन भी मौके पे चौका मारते हुए बोलता है कि नहीं, रैन रैन कभी गलत ट्रांसलेट नहीं करती, वो बिल्कुल सही बोल रही है। तो डैड शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और बेचारे इशारे किए जा रहे होते हैं कि तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं ऐसा कब बोल रहा हूँ, बट किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तभी रैन रैन फिर से ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि डैड बोल रहे हैं कि उनका कार एक्सीडेंट भी इन्होंने ही करवाया था। तो ये सब सुन के तो डैड हैरान ही हो जाते हैं कि ये गलत ट्रांसलेट क्यों कर रही है। तभी स्टेप मॉम मना करने लगती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मिस्टर सिन कहता है कि मेरे पास एविडेंस है कि ये सब कुछ आप ही ने किया है, इवन मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट भी। तो ये सब सुनने के बाद स्टेप मॉम जोर जोर से हंसने लगती हैं एंड बोलती हैं कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है, बिकॉज वो शिन की मॉम से बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी क्योंकि वो शिन ग्रुप की यंग मिस्ट्रेस थी एंड वो एक मेड एंड वो हमेशा शिन की मॉम की जगह लेना चाहती थी। तो ये सब सुन के डैड तो पूरा शॉक ही हो जाते हैं एंड इशारे में बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा किया। और अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। तभी रैन रैन ट्रांसलेट करते हुए बोलती है कि डैड इन्हें पुलिस के हवाले करने का बोल रहे हैं। तो सुयान फटाक से अपनी मॉम को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, बट रैन रैन स्टेप मॉम को जेल भिजवा देती है एंड सुयान को रूम में लॉक करने का बोलती है। और फाइनली इतनी सारी ड्रामेबाजी होने के बाद सक्सेशन सेरेमनी शुरू होती है जहाँ सारे बोर्ड मेंबर्स मिस्टर सिन के सामने झुक के उसके साथ लॉयल रहने का प्रॉमिस करते हैं। और अभी रैन रैन का काम पूरा हो जाता है तो वो अपना सामान पैक कर रही होती है बिकॉज वो मिस्टर सिन को छोड़ के जो जा रही होती है। तभी मिस्टर सिन आके पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो रैन रैन उसे बहाने बनाने लगती है कि वो अपनी मॉम के पास जा रही है ताकि वो उनका ख्याल रख सके। तो मिस्टर सिन उसे हक करते हुए बोलता है कि क्यों ना वो लोग मॉम को यहीं बुला ले। जिस पर रैन रैन सेंटी होते हुए उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम म्यूट नहीं हो। इसलिए ना क्योंकि मैं मिस लिन की स्पाई थी, या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। तो वो फिर से उससे माफ़ी मांगने लगता है एंड कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, बट मैं नहीं चाहता था कि अगर कल को मैं सिन फैमिली का हायर ना बनूं तो आंट लिन एंड सोयान तुम्हें और ज़्यादा परेशान करें। एंड बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
तो ये सुन के रैन रैन भी उसे माफ़ कर देती है एंड क्वेश्चन करने लगती है कि तो तुमने मुझे लाइक करना कब से शुरू किया। जिस पे वो कहता है कि जब पहली बार मैंने मोबाइल पे टाइप किया था। एंड बताता है कि वो बचपन में भी लिख के बात करता था, बट हमेशा आंट लिन मेरी लिखी बातों को डैड के सामने गलत ट्रांसलेट करती थी, ताकि मेरे एंड उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। एंड डैड भी हमेशा उन्हीं पे बिलीव करते थे, इसलिए उस दिन के बाद से मैंने लिखना ही बंद कर दिया। और फिर वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है एंड बोलता है कि बट अब मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एंड उसे आई लव यू बोलता है। तो ये सुन के रैन रैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड दोनों किस करने लगते हैं। फिर अगली सीन में डैड इशारे में कुछ बोल रहे होते हैं और रैन रैन को उसे ट्रांसलेट करने का बोलते हैं, बट रैन रैन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता एंड वो सोचती है कि चलो डैड को भी सच बता ही देना चाहिए। एंड बोलती है कि डैड मुझे कोई साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो तो मुझे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। तो ये सुनते ही बेचारे डैड तो पूरा शौक ही हो जाते हैं एंड गुस्साने लगते हैं। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि रैन रैन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुझसे झूठ बोला और पैसे भी। फैमिली में सिर्फ आप ही थे जिसे ये पता नहीं था, बिकॉज स्टेप मॉम सुयान एंड मिस्टर सिन सभी को तो पता था कि वो फेक ट्रांसलेटर है। तो ये सुनते ही डैड तो पूरा शौक हो जाते हैं एंड गुस्साने लगते हैं, बट बेचारे क्या ही कर सकते थे। फिर अगले सीन में सुयान रैन रैन को किडनैप कर लेता है और इधर सोंगयान जी मिस्टर सिन को ड्रग देने का ट्राई करती है, बट मिस्टर सिन पहले से ही प्रिपेयर होता है एंड वो उसे पकड़ लेता है और फिर सॉन्ग फैमिली को बैंकरप्ट करवा देता है। एंड देन रैन रैन को बचाने के लिए पहुंच जाता है और फिर गुंडों से फाइट करने लगता है और रैन रैन को बचा लेता है। फिर अगले सीन में डैड मिस्टर सिन से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है और बताते हैं कि उन्होंने सुयान को अब्रॉड भेज दिया है, अब वो कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। एंड एक नोट देते हैं जो सुयान ने मिस्टर सिन के लिए छोड़ा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि ब्रदर उस दिन होटल रूम में मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि सिस्टर इन लॉ ही थी। तो ये पढ़ते ही मिस्टर सिन तो शॉक हो जाता है और फिर अगले ही सीन में वो रोमांटिकली रैन रैन को पनिश कर रहा होता है एंड क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे ये कब बताने वाली थी। हाँ, अगर सुयान नहीं बताता तो मुझे तो ये कभी पता ही नहीं चलता। तो वो कहती है कि हस्बैंड इसमें जलस होने वाली कौन सी बात है, हाँ वैसे भी उस टाइम पे मैं अंडर कवर थी ना। तो वो जेलस फील करते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स जलन तो होगी ही, बिकॉज मैं तुमसे इतना प्यार तो करता हूँ, और अगर किसी दिन तुमने मुझे बोल दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो वो कहती है कि हाँ वो तो मैं अभी भी नहीं करती, बस तुम्हारी बॉडी से करती हूँ। तो मिस्टर सिन उसे किस करने लगता है एंड बोलता है कि ठीक है तुम मेरी बॉडी से करो और मैं तुमसे, एंड रोमांस करने लगता है। फिर अगले सीन में मिस्टर सिन एक बंदे को पनिश कर रहा होता है, तभी उसका बंदा आके बताता है कि यंग मैडम की मॉम को होश आ गया है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, तभी असिस्टेंट बोलता है कि बट इसका क्या करना है, मैं इसे ठोक दूँ। तो वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इससे बाथरूम साफ करवा और चले जाता है। तो असिस्टेंट वॉज लाइक कि कहाँ मेरे बॉस बाज की तरह शिकार करते थे और अब बस यंग मैडम के आगे पीछे घूमते रहते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और रैन रैन अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि क्या वो भी उसके साथ चले, बिकॉज वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। तो वो उसे मना कर देती है एंड वहाँ से चले जाती है और हॉस्पिटल जाके अपनी मॉम से मिलती है। तो मॉम उसे क्वेश्चन करने लगती है कि उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए। तो वो बोलती है कि उसने साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जॉब किया था, जिस पे मॉम उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि तुम्हें ढंग से इंग्लिश तो आती नहीं है, साइन लैंग्वेज कैसे सीख ली। तो रन रन स्माइल करने लगती है और फिर अगले सीन में जैसे ही वो घर पहुंचती है तो सभी लोग उसके ऊपर फूल बरसाने लगते हैं एंड मिस्टर सिन सबके सामने उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड तालियां बजाने लगते हैं और रन रन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड दोनों हक करते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ड्रामे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।